हेलो स्टूडेंट, आई एम अनुराधा अग्रवाल फ्रॉम निर्मल शारदे क्लासेस। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं बेटा सैम्पल पेपर एजुकेशन पेपर है 4, है ना। क्लास 5th का इंग्लिश का है स्टूडेंट। यहाँ पर ये 80 नंबर का आपका पेपर होने जा रहा है इस साल 2025 में। तो हम इसको बिना समय गवाए हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले शुरू करते हैं क्वेश्चन 1 से। सबसे पहला क्वेश्चन स्टूडेंट, आपको हमेशा पता है मैं इतने सारे मॉडल टेस्ट पेपर करवा चुकी हूँ। साउंड से रिलेटेड है। चूज द वर्ड्स विच हैज अ डिफरेंट साउंड ऑफ द अंडरलाइन लेटर्स। देखो यहाँ आई की आवाज देखना है, जैसे प्राइस, ट्वाइस, आई की आवाज आ रही, राइस, आई। और प्रिंस में ई की आवाज आ रही, तो आपका डी ऑप्शन डिफरेंट साउंड में चला जाएगा, जो कि करेक्ट होगा और आपको डी बनना है। मेनी होम्स ऑफ रेड्स वर डिस्ट्रॉय। बहुत सारे जो घर थे ना चूहों के, वो नष्ट हो गए थे। किससे? देयर बिग फिट। किसके बिग फिट के नीचे, बड़े बड़े पैरों के नीचे। अंडर देयर बिग फिट, है ना, बड़े बड़े पैरों के नीचे दब गए थे, तो अंडर प्रीपोजिशन आएगा। चूज द सिमिलर वर्ड फॉर द गिवन वर्ड हैप्पी। हैप्पी का सिमिलर वर्ड देखना है स्टूडेंट। स्टूडेंट, अगर आपने एक चीज नोटिस की हो, अगर आपने सारे सैंपल पेपर देखे हो, तो या तो टोटोइज वाले चैप्टर से आ रहे हैं, या विजय स्तंभ कीर्ति स्तंभ वाले चैप्टर से आ रहे हैं, या फिर आ रहा है हमारा रेट वाले से, ज्यादा पैसेज आ रहे हैं, ठीक है ना। तो आप इन चैप्टर्स को अच्छे से कर लें। चूज द सिमिलर वर्ड फॉर द गिवन वर्ड हैप्पी। हैप्पी का सिमिलर है भी मतलब खुश होना, तो सैड मतलब दुखी, एडमायर मतलब प्रशंसा करना, और ग्लैड मतलब खुश होना, और एनोड मतलब परेशान होना। तो हैप्पी से सिमिलर वर्ड कौन सा है? ग्लैड, खुश होना। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है, और यहाँ पर आपका डी ऑप्शन था। रोहित वेंट, देखो यहाँ पर है ना, रोहित वेंट आउट टू प्ले आफ्टर ही हैड फिनिश्ड वर्क। तो वर्क ही है ना, तो ही का पॉजिटिव केस क्या होगा? हिज वर्क। तो क्या होगा यहाँ पर? हिज वर्क। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। ही का हिज है ना। अगर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता तो हिमसेल्फ होता, है ना। तो इस तरह का तो है ही नहीं, तो यहाँ पर पॉजिटिव केस है। कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड विद द हेल्प ऑफ लेटर्स गिवन इन द ब्रैकेट। ए ई आई ओ यू के साथ में आपको लेटर्स कंप्लीट वर्ड कंप्लीट करना है। तो स्टूडेंट यहाँ देखिए क्या लिख रहा है ये, न्यूज़पेपर, NEWSPAPER, पेपर। और ये क्या है? SINGER, सिंगर है, ठीक है। यहाँ देखो, फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक द करेक्ट सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट। किल्ड, बिग, पास्ड और सॉरी। किल्ड मतलब मार दिया, बिग मतलब बड़ा, पास्ड मतलब निकला, और सॉरी मतलब दुख होना या खेद होना। मेनी होम्स ऑफ रेड्स, है ना, चूहों के बहुत सारे घर। वर्ड डेस्ट्रॉय, नष्ट हो गए थे। अंडर देयर फिट, है ना, एलिफेंट के फिट कैसे थे? बिग बिग, बड़े बड़े, तो यहाँ पर बिग फिट है ना, बड़े बड़े फिट के नीचे। सम रेड्स वर ऑल्सो अंडर देयर फिट। क्या हुआ था उन बड़े बड़े पैरों के नीचे रेड्स का? वो किल्ड किए थे, वर किल्ड, मार दिए गए थे ना, मारे गए थे। तो आप क्या भरेंगे यहाँ पर? किल्ड। तो इस तरह से अगर आप समझ समझ के करते हैं ना स्टूडेंट, तो बहुत ही आराम से आप ये सब कुछ कर सकते हैं। मेक न्यू वर्ड्स बाय द एडिंग सफिक्स LY और LESS। तो सफिक्स का मतलब है पीछे जोड़ना है। तो इजी, जब भी वाई आता है तो इसको आई में बदल देना है और LY जोड़ देना है। यहाँ पर है ना, इजीली, EASILY, इजीली। और यूज से यूजलेस, तो USELESS, यूजलेस। इस तरह से आपने वर्ड बना लिए और 2 नंबर आपके अपने हो गए। चलते हैं आगे। देखो स्ट्रिंग क्या लिखा है, अरेंज द जंबल लेटर्स टू मेक मीनिंगफुल वर्ड्स। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर कौन सा है वर्ड? FEER। तो इससे क्या बनेगा? फ्री। क्या बनेगा? FREE, फ्री। और ये कौन सा बनेगा? प्लेस। तो PLACE। आपको ध्यान रखना है कैपिटल लेटर में ही लिखना है, ठीक है। राइट द अपोजिट जेंडर ऑफ द गिवन वर्ड। दिए गए वर्ड्स का अपोजिट लिखना है। तो डॉग का अपोजिट क्या होता है? बीच। याद करना होगा बेटा, BITCH। और काऊ का क्या होता है? काऊ मतलब गाय का, बुल, BULL। आपको ध्यान रखना बेटा, हर बार यही पूछे जाते हैं इस तरह के। कंप्लीट द पैसेज एंड फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ड द ब्रैकेट। सेम मतलब समान, ब्यूटीफुल मतलब सुंदर, ग्रेट मतलब महान, मेनी मतलब बहुत सारे, और लॉर्ड मतलब भगवान। अब इन्हीं वर्ड्स को देखते हुए हमें क्या करना है? फिलअप करना है। तो ठीक है, हम पढ़ते हैं। देखो आपके फिलअप, ठीक है।
मीराबाई, द मीराबाई कौन थी? द मीराबाई द ग्रेट डिवोटी ऑफ भगवान कृष्ण, भगवान कृष्ण की महान भक्ति थी। महान क्या है? ग्रेट। तो ग्रेट डिवोटी ऑफ भगवान कृष्ण ऑल्सो लिव्ड इन दिस पैलेस, और इस महल में रहती थी। इट वॉज द पैलेस, ये वही स्थान है ना, ये वही महल है। तो इज द सैम, क्या आएगा? सैम, ये वही है ना पैलेस है। वेहर द कौन सी? क्वीन पद्मनी, पद्मनी क्वीन, क्वीन रानी पद्मती के पद्मिनी कैसी थी? सुंदर थी ना, तो ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल क्वीन कमिटेड जौहर, जौहर किया था अलोंग विद अदर वुमेन्स, दूसरी बहुत सारी औरतों के साथ, है ना, अदर, तो मेनी अदर्स, क्या लिखोगे आप यहाँ पर? मेनी अदर्स, बहुत सारी अन्य, है ना, वुमेन्स टू सेव हर ऑनर, अपने सम्मान की सुरक्षा में उन्होंने भी जो उसके साथ जौहर कर लिया था। ट्रू फॉल्स आप सबको आते हैं, आप खुद करेंगे, ये सिर्फ आपके लिए होमवर्क रहेगा। मैं यहाँ पर सिर्फ टिक करके बताऊंगी यहाँ पर सिर्फ। रिक्को's फादर डाइट ऑफ हाई फीवर, रिक्को के पापा हाई फीवर से मरे थे, नहीं, गलत है ये बात। टोटोइज हेल्प द क्रेन, नहीं, ये भी गलत है। टोटोइज ने थोड़ा ना की थी, क्रेन ने की थी। सपना विजिटेड कुंभलगढ़ फोर्ट, तो ये भी गलत है, सपना नहीं गई थी। द फैमिली, है ना, कुंभलगढ़ फोर्ट। द फायर्स फ्लाई केम इनटू द रूम थ्रू द विंडो, जो फायर फ्लाई था, जुगनू था, वो डोर के थ्रू आया था, तो ये भी गलत है, नहीं आया था। तो फिर कहाँ से आया था, ये आप बताएंगे। पेट्रोटिज्म इज टू लव, देशभक्ति है प्यार करना, ऑफ मदरलैंड, मातृभूमि का, एंड वर्क फॉर हर वेलफेयर, और मातृभूमि के कल्याण के लिए काम करना, ये देशभक्ति होता है, तो ये बात तो सही है। रोशनलाल वॉज फॉन्ड ऑफ कार्स, रोशनलाल को कार्स का बहुत शौक था, हाँ ये बात सही है, ट्रू। इस तरह से भी हमने कर लिया, और 6 नंबर हमारे अपने हुए। देखिए स्टूडेंट, हम पहुंच चुके हैं। कंप्लीट द स्टेटमेंट सेंटेंस बाय मैचिंग कॉलम ए विद कॉलम बी, कॉलम ए को कॉलम बी से मैच करना है। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये क्या है? यू टर्न, क्या है? यू टर्न, तो यू टर्न प्रोहिबिटेड, मतलब मना किया हुआ है, काटा हुआ है, तो आप इसको मिला दें यू टर्न प्रोहिबिटेड से। 17 टाइम्स का मतलब लिमिट, वेट लिमिट है ना, कितना वेट है उसकी लिमिट के लिए। वाइल ड्राइविंग अ व्हीकल, जब आप व्हीकल चलाते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? तो यहाँ पर देखो, सेफ्टी रूल को फॉलो करना चाहिए, वार्निंग पेंटेड, कॉजिंग माउथ, क्रॉसिंग द रोड, है ना, वाइल ड्राइविंग अ व्हीकल, है ना। अब इसको छोड़ देते फिलहाल, आगे चलते। वी शुड हेल्प द ओल्ड पीपल, तब ओल्ड पीपल की मदद करना चाहिए इन क्रॉसिंग द रोड, रोड क्रॉस करने में मदद करने में। कंजप्शन ऑफ तंबाकू, तंबाकू का खाना क्या होता है? कोजेज वुंड, घाव हो जाते हैं, ब्लिस्टर, मुंह में छाले हो जाते हैं, है ना। तो ये करो, देखो ऐसे नहीं आया ना, तो आप ऐसे मिला लिया करो, इसलिए मैं आपको छोड़। द पाउच ऑफ गुटखा क्या कारण होता है? गुटखे के पाउच पे वार्निंग लिखी होती है ना, पेंटेड ऑन इट, तो अब ये मिला लिया। अब हम ये नहीं आया, वाइल ड्राइविंग अ व्हीकल्स, तो ये रहा ना, वी मस्ट फॉलो द रोड सेफ्टी रूल्स। अब आ गया समझ में? इस तरह से आपको भी मैच करना है, और समझ समझ के आगे से आगे चलना है। ऐसा नहीं है कि हमें नहीं समझ में आ रहा तब भी मर्जी आए जो करो, जो आ रहा है उसे पहले मैच करो, और फिर जो बचा कुछ आ गई तो आंसर है। चलो अब हम आगे करते हैं। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पर, वी बोट, पैसे इसको पढ़ना है, आंसर देने। वी बोट टिकट टू सी द म्यूजियम, हमने टिकट खरीदे म्यूजियम देखने के लिए, इन फतेहपुर प्रकाश पैलेस, किस जगह पर? फतेहपुर प्रकाश पैलेस महल को देखने के लिए। इट हैड अ नाइस कलेक्शन ऑफ ओल्ड गन्स, यहाँ पर बहुत सारे संग्रह था, किसका? ओल्ड पुरानी गन्स का, है ना, प्लूरल फॉर्म, स्वॉर्ड्स तलवारों का, एंड अदर वेपन्स का। वी सा द फेमस विजय स्तंभ, हमने क्या देखा? फेमस विजय स्तंभ देखा। इट वॉज बिल्ट, विजय स्तंभ किसने बनाया था? बिल्ट बाय राणा कुंभा, है ना। क्यों बनाया था? आफ्टर हिज विक्ट्री, जब वो जीत गया था ओवर मोहम्मद खिलजी से जीत गया था। मोहम्मद खिलजी कौन था? द सुल्तान ऑफ मालवा, ये आंसर है बेटा। इनको मैं अंडरलाइन कर रही हूँ क्योंकि फिर जब हम पेज चेंज करेंगे ना तो दिखाई नहीं देते, तो आप इन चीजों को अभी से रख लें। इट हैज, देखो क्या क्या था, राणा कुंभा ने क्या बनाया था? विजय स्तंभ। और इट हैज, विजय स्तंभ में कितनी स्टेप्स है? 157 स्टेप्स, ये भी आंसर है। टू रीच द टॉप ऑफ द दिस टावर, और इस टावर पर पहुंचने के लिए 157 स्टेप्स आपको सीढ़ियां चढ़नी होती है। अ लाइट एंड साउंड शो इज हेल्ड इन द इवनिंग, रात के समय क्या होता है? लाइट और साउंड शो
को आयोजित किया जाता है। बहुत ज़्यादा लाइटिंग होती है और कुछ गाने वगैरह बजते हैं इस तरह से। देयर इज द अनादर टावर ऑल्सो, एक और टावर है। तो अनादर टावर का नाम क्या है? कीर्ति स्तंभ। ये भी आपके आंसर का एक पार्ट है। इट इज डेडिकेटेड मतलब समर्पित है। डेडिकेटेड मतलब समर्पित, ये भी हमारे किसी क्वेश्चन का आंसर बनेगा। टू भगवान आदिनाथ। भगवान आदिनाथ कौन है? द फर्स्ट जैन तीर्थंकर। तो यहाँ से हमने काफी सारी चीजें अंडरलाइन कर ली और अब हम चलते हैं क्वेश्चन आंसर की ओर। हु बिल्ट विजय स्तंभ? विजय स्तंभ को किसने बनाया था? तो यहाँ से लिखेंगे राणा कुंभा बिल्ट विजय स्तंभ, है ना। या विजय स्तंभ वॉज बिल्ट बाय राणा कुंभा, जैसा आपको लिखना चाहे आप लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि इसी तरह से लिखा जाए। तो स्टूडेंट हमने क्वेश्चन पढ़ लिया हु बिल्ट विजय स्तंभ, तो यहाँ हम यहाँ से आंसर लिखेंगे राणा कुंभा। राणा, हु की जगह राणा कुंभा लिख देंगे ना, कुंभा, कुंभा का भी के बढ़ा। फिर बिल्ट लिखेंगे BUILT, बिल्ट विजय स्तंभ, स्तंभ जैसा लिखा है ना, जो अक्षर कैपिटल लिखा है वो आपको कैपिटल लिखना है, जो इसमें लिखा है स्मॉल लिखना है। हाउ मेनी स्टेप्स डज विजय स्तंभ है? तो अभी तो पढ़ा था, इट की जगह क्या लिखेंगे हम? विजय स्तंभ, विजय स्तंभ। अब देखो यहाँ हैव नहीं हैज लिखेंगे हम, हैज, क्योंकि एक ही है ना इसलिए। हैज 157 स्टेप्स। बस कितनी सीढ़ियाँ ये हमने लिख दिया। आगे चलते हैं। रीड द पैसेज एंड राइट द प्लूरल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग। स्टेप की प्लूरल फॉर्म क्या होती है? स्टेप्स। मैंने आपको पहले बता दिया था, यहाँ पर भी लिखा हुआ है। गन्स का गन्स, ये रहा यहाँ पर, ये देखो ये रहा गन्स, GUNS, गन्स। हु वॉज मोहम्मद खिलजी? तो मैंने बताया था ना, यहाँ पर है सुल्तान ऑफ मालवा। देखो ये रहा, ये रहा मोहम्मद खिलजी वॉज द सुल्तान ऑफ मालवा। आपको थोड़ा बना के भी लिखना होता है। हु वॉज मोहम्मद खिलजी, अपन लिख सकते हैं सुल्तान ऑफ, है ना, मालवा, है ना। आप यहाँ से शुरू कर दो, जैसे आपकी मर्जी आए। महमूद खिलजी वॉज द सुल्तान ऑफ मालवा, ऑफ मालवा। ठीक है, आपको दिख रहा है ना। इस तरह से ये क्वेश्चन भी हमने कर लिया। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। चलो बेटा देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द अनदर टावर कॉल्ड? दूसरे टावर को क्या कहा जाता था? तो हमने पढ़ा था ना कीर्ति स्तंभ। तो यहाँ से आंसर लिखेंगे द अनदर टावर इज कॉल्ड। देखो हेल्पिंग वर्ब लाना होता है, फिर मेन वर्ब, है ना। क्या था? कीर्ति स्तंभ, है ना, कीर्ति स्तंभ। ठीक है। रीड द पैसेज एंड राइट। देखो, रीड द पैसेज एंड राइट द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज। लास्ट, लास्ट का फर्स्ट, FIRST, फर्स्ट। अननोन का अपोजिट जो जाना माना ना हो तो क्या होता है? फेमस, है ना, प्रसिद्ध, है ना। जो प्रसिद्ध नहीं है ना, प्रसिद्ध लिखना है अपोजिट। हु वॉज द फर्स्ट जैन तीर्थंकर? तो अपन ने कहा था ना फर्स्ट जैन तीर्थंकर वॉज भगवान आदिनाथ। तो ये लिखेंगे द फर्स्ट जैन तीर्थंकर तीर्थंकर वॉज भगवान आदिनाथ, भगवान आदिनाथ। ठीक है, आगे चलते। विच शो इज हेल्ड इन द इवनिंग? तो अपन ने कहा था ना अ लाइट, है ना, लाइट। इतनी बार आ गया ना कि हमें याद ही हो गया। लाइट एंड साउंड शो इज हेल्ड इन द इवनिंग, इन द इवनिंग। आपको वहां से मैंने लाइनें करा रखी थी, क्योंकि है ना पेज पलटने के बाद में वहां पर दिखाने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, वापस से बार बार इधर उधर जाना आना, तो इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया था।
तो यहाँ पे रीड द पैसेज एंड राइट द सिमिलर वर्ड्स फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स। कनक्वेस्ट मतलब जीत होना, जीत के लिए दूसरा था विक्टरी, है ना, विक्टरी। और डिवोटेड का डेडिकेट, मैंने आपको अंडरलाइन कराया था, समर्पित होना, है ना, डेडिकेटेड। ठीक है, इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट की ओर। तो स्टूडेंट देखिए हम यहाँ पर चल रहे, मिस्टर पटेल वर्क इन एन ऑफिस इन बीकानेर। बीकानेर में काम कर रहे हैं मिस्टर पटेल, बट ही लिव्ड इन अ विलेज, पर वो कहाँ रहते हैं, गाँव में। ही केम टू वर्क बाई ट्रेन, वह अपने काम पर आते हैं ट्रेन से एवरीडे, रोजाना। द रेलवे स्टेशन है वॉज नॉट फार फ्रॉम हिज ऑफिस, रेलवे स्टेशन उसके घर से, ऑफिस से दूर नहीं है। सो ही ऑलवेज वेंट देयर ऑन फुट, इसलिए वो हमेशा कैसे, पैदल ही जाते थे। ही रीच दिस ऑफिस एट 10 o'clock, वो 10 बजे पहुंचते अपने ऑफिस में। ही वर्क देयर फ्रॉम 10 AM to 5 PM, सुबह 5 बजे से लेकर शाम, सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक काम करते हैं। अब यही से हम पैसेज कर रहे हैं, ठीक है। चलते हैं हम अपने पैसेज की ओर। चलो, वेयर डिड मिस्टर पटेल वर्क, तो मिस्टर पटेल वर्क इन एन ऑफिस इन बीकानेर, पूरा लिखो ना, पूरा यहाँ तक। मैं यहाँ लिखती हूँ, मिस्टर पटेल वर्कड इन एन ऑफिस इन बीकानेर, जगह का नाम भी है ना, वेयर प्लेस के लिए होता है, बीकानेर, ठीक है, फुल स्टॉप। वेयर डिड ही लिव, ही लिव्ड इन अ विलेज, तो ही लिव्ड इन अ विलेज। किसकी बात चल रही है, मिस्टर पटेल के, ठीक है। आगे चलते हैं यहाँ पर, हाउ डिड ही कम टू वर्क एवरी डे, कैसे आता था, तो अपन ने पढ़ा था, ही केम टू वर्क बाई ट्रेन एवरी डे, सेम लाइन प्रिंट करनी, he came to work by train, है ना, ट्रेन से आना एवरी डे। इजी था ना बेटा। आगे चलते हैं, हाउ डिड मिस्टर पटेल गो टू द रेलवे स्टेशन फ्रॉम हिज ऑफिस, ऑफिस से ऑन फुट जाते थे ना, तो वही आंसर अब हम लिखेंगे, यहाँ पर ही लिख देती हूँ मैं। ही ऑलवेज वेंट देयर, है ना, मिस्टर पटेल, मिस्टर पटेल, गो की जगह वेंट करना है, डिड है इसलिए वेंट टू द, वेंट टू द, कहाँ जाते थे, रेलवे स्टेशन, है ना, रेलवे स्टेशन। कैसे जाते थे, ऑन फुट, ऑन फुट। अब चाहे स्टेशन, फ्रॉम हिज ऑफिस, यहाँ पर ये भी लिखा फ्रॉम हिज ऑफिस, से क्या जाता है, ऑन फुट जाते थे, है ना। तो आप चाहें तो ये कट करके यहाँ से ऐसे इतना ही लिख सकते हैं, जरूरी है ताकि ज़्यादा अच्छा लगे। और आप पूरा लिखना चाहे पूरा लिख, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़े बहुत में कोई चीज़ नहीं आती है, बट जितना क्वेश्चन है क्वेश्चन से अटैच करके लिखोगे अच्छे नंबर मिलेंगे। तो यहाँ देखिए हम पहुंचे, हाउ लॉन्ग डिड ही वर्क इन हिज ऑफिस, अब मैंने कहा था ना 10 AM to 5 PM, तो वही चीज लिखनी, ही वर्कड, ही वर्क की जगह डिड है तो वर्कड, सेकंड फॉर्म, ही वर्कड फ्रॉम, टाइम से पहले फ्रॉम 10 AM to 5 PM, है ना, कैपिटल हो तो कैपिटल, स्मॉल है तो स्मॉल, आगे से देख के इस तरह से लिखे, है ना, इन हिज ऑफिस, है ना। आगे देखो, अ रूम और बिल्डिंग इन विच पीपुल वर्क, ऐसी बिल्डिंग जहाँ पर लोग काम करते हैं, ऑफिस, OFFICE, वो तो लिखा हुआ ये वो लिखना है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है, यू हैव एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क एट होम, आपके पास में काम है घर पे। यू कैन नॉट गो टू स्कूल, आप स्कूल नहीं जा सकते। राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेड मास्टर, हेड मिस्ट्रेस टू ग्रांट यू 3 days लीव्स। देखिए यहाँ पर स्टूडेंट पूरी की पूरी स्टोरी, पूरी की पूरी एप्लीकेशन यही दे रखी है। देखो हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले डेट लिखेंगे, फिर लिखेंगे द हेड मास्टर या हेड मिस्ट्रेस, कहाँ पर है, गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल, आपकी जगह कोटा वगैरह कहीं पर भी लिख सकते हैं क्योंकि स्कूल का नाम नहीं दिया। फिर आप लिखेंगे सर, है ना, फिर आप लिखेंगे क्या लिखेंगे, आई बेग टू सेट डेट, है ना, रिस्पेक्टफुली आई बेग टू सेट डेट, यू की जगह आई हैव एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क एट माई होम, सो आई कैन नॉट
कम, गो की जगह कम टू द स्कूल, काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 3 days, थैंकिंग यू योर्स ओबिडेंटली। नेम यहाँ कुछ नहीं दिया तो आप अपना नाम लिख लें और आपकी एप्लीकेशन खत्म। फिर भी मैं आपको एक बार कागज पर लिख कर दिखा देती हूँ। तो स्टूडेंट हम एप्लीकेशन लिख रहे हैं, सबसे पहले हम डेट लिखते हैं। जैसे कि आज मैं लिख रही हूँ 26 फरवरी है ना, फरवरी, मेरे वीडियो बनाने के दिन पे आप स्कूल की डेट पे लिखे फरवरी। फिर आप लिखेंगे द हेड मास्टर, हेड मिस्ट्रेस भी लिख सकते हैं, आपके ऊपर है। हेड मास्टर, स्कूल का नाम नहीं दिया, आप अपने स्कूल का लिख सकते हैं या फिर लिख सकते हैं गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल। आप कोटा लिखो, अटरू लिखो, बारह लिखो, आपकी मर्जी हो जो लिखो, है ना। मैंने यहाँ पर अटरू कर दिया। अटरू कहाँ है? बारह, बारह कहाँ है? राजस्थान में। इस तरह से मैंने पूरा कर दिया यहाँ पर एड्रेस। फिर लिखती हूँ सर आई रेस्पेक्टफुली, आप क्या लिखेंगे? रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट, क्या कहोगे? आई हैव एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क एट माई होम, सो आई कैन नॉट, मैंने वहीं से प्रिंट किया है सब। कम टू द स्कूल, काइंडली कम टू स्कूल, है ना, दी नहीं लगाए। काइंडली ग्रांट मी, 3 दिन का कहना था, वो लिखेंगे लीव फॉर 3 days। दिख रहा है ना आपको? आज थैंकिंग यू। फिर आप लिखते हैं योवर्स ओबिडेंटली ना, योवर्स OBEDIENTLY। नेम वहाँ नहीं दिया हुआ है, आप अपना लिख लें, है ना। यहाँ पर मैं ब्लैंक छोड़ती हूँ। और क्लास तो आप, क्योंकि 5th क्लास का पेपर दे रहे हो तो 5th क्लास लिखना ही लिखना है। और इस तरह से आपने ये एप्लीकेशन कर ली और आपको इस एप्लीकेशन के मार्क्स भी कंप्लीट मिल चुके हैं। तो देखिए स्टूडेंट, यू आर निकिता, आप निकिता है, नदी में, लिविंग एट बगरू, बगरू शहर में रहते हैं आप। राइट ए लेटर टू योर ब्रदर, आपको अपने भाई को एक पत्र लिखना है। टेलिंग हिम अबाउट योर न्यू फ्रेंड, आपको अपने नए मित्र के बारे में बताना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कैसे। यहाँ पर मैं आपको प्रिंटेड बताऊंगी, तो आप देखना है। तो स्टूडेंट देखिए, यहाँ पर सबसे पहले आपको एड्रेस लिखना है 42 राजनगर, आप अपना एड्रेस लिख सकते हैं, बट बगरू लिखना कंपलसरी है। 20 जुलाई 2025 लिख सकते हैं आप, या आप अपनी एग्जाम की डेट आपको लिखनी है। इसके बाद देखिए स्टूडेंट, माई डियर डियर ब्रदर, आई एम हैप्पी हियर, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। आई वांट टू टेल यू, मैं आपको बताना चाहता हूँ। अबाउट माई न्यू फ्रेंड के बारे में, हिज नेम इज नरेश, उसका नाम क्या है? नरेश। ही इज वेरी इंटेलिजेंट, वो बहुत बुद्धिमान है। ही हेल्प मी, वह मेरी मदद करता है। इन माई स्टडी, मेरी पढ़ाई में। आई लाइक हिम वेरी मच। तो देखो आप, जैसे माई बेस्ट फ्रेंड कैसे कि आप लिखते हो ना कुछ लाइनें, तो वैसा ही, सिर्फ आपको परफॉर्मा चेंज करना है, एड्रेस देना है, डेट देनी है। फिर आप अपने भाई को पत्र लिखे तो माई डियर ब्रदर, फिर आई एम वेरी हैप्पी। अब बस इसके बाद में आई वांट टू टेल यू अबाउट माई न्यू फ्रेंड, और अपने मित्र के बारे में आपको 5-6 लाइनें लिख देनी है जो आपको याद है। प्लीज पे माई रेस्पेक्ट टू माँ बाबू, बुआ जी लिख रहा है इस पे, तो माँ बुआ जी है ना, बाऊजी, माँ बाऊजी, है ना। तो प्लीज रेस्पेक्ट माँ बाऊजी को मेरा प्रणाम कहना। योर लविंग सिस्टर ब्रदर, है ना, जो भी आप लिखना चाहो। निकिता, नदीम, निकिता है तो सिस्टर लिखिए, अगर नदीम लिखना है तो ब्रदर लिखिए। और इस तरह से आपने कंप्लीट कर लिया। आपको तो एप्लीकेशन लिखना है, आप लेटर लिखने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए स्टूडेंट, कंप्लीट द स्टोरी। अ फार्मर एंड अ हैन, है ना, अ फार्मर एंड हैन, एक किसान और उसकी मुर्गी की है।
विद द हेल्प ऑफ गिवन वर्ड्स इन द ब्रैकेट, ब्रैकेट में जो वर्ड्स लिखे हैं उनकी हेल्प से आपको करना है। ग्रीडी मतलब लालची, सैड मतलब दुखी, गोल्डन मतलब सोने के, नो मतलब नहीं, हैन मतलब मुर्गी, और स्टमक मतलब पेट, फार्मर मतलब किसान, और किल्ड मतलब मार दिया, और एग मतलब क्या है, अंडा। ठीक है, तो वंस देयर वॉज अ ग्रीडी, कौन था, फार्मर ही था ना। यहाँ से उठाकर हमको लिखना है फार्मर। क्या लिखना है, फार्मर, फार्मर। ठीक है, इस तरह से। ही हैड अ, क्या थी उसके पास, हैंड। ठीक, इट गेव हिम, वह उसे देती थी, क्या देती थी, वन गोल्डन एग, सोने का अंडा है ना, गोल्डन एग। कब देती थी, डेली, रोजाना। द फॉर फार्मर वॉज, फार्मर कैसा था, ग्रीडी था, ग्रीडी लालची था ना, ग्रीडी लालची था। तो क्या हुआ, ही थॉट, उसने सोचा, टू टेक आउट ऑल द एग्स, उसने सोचा कि वो सारे अंडे ले लेगा। कहाँ से, ऑल द एग्स, सारे अंडे ले लेगा, एग्स। ये रहा ना हमारे यहाँ पर एग्स, यहाँ से उठा के हम यहाँ रख देंगे। ही कट, उसने काट दिया, क्या काटा, ही कट हर स्टमक, देखो यहाँ से स्टमक लिखेंगे हम, स्टमक। ठीक है, देयर वॉज, देयर वॉज एग, नो एग, स्टमक कट हो गया तब कोई अंडा नहीं था। द फार्मर वॉज वेरी सैड। और इस तरह से हमने कर लिए अपने 8 नंबर्स गेन। कभी कभी ऐसा होता है बच्चों कि हमें स्टोरी याद नहीं होती, हमें नहीं बनाना आ रहा, तो हमारे पास करने के लिए एक और क्वेश्चन है, आप इसकी जगह इसको कर सकते हैं। लुक एट द गिवन पिक्चर बिलो, नीचे दी गई पिक्चर को देखना है। राइट 4 सेंटेंस, 4 सेंटेंस आपको लिखने हैं विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग वर्ड्स। ये वर्ड्स दिए, इनकी मदद से, जैसे जू है, जू का पिक्चर है ये, इट इज़ अ पिक्चर ऑफ जू, ऐसे लिख सकते हैं आपकी मर्जी। जैसे एलिफेंट्स, हाथी हैं, देर आर मेनी एलिफेंट्स, टाइगर्स, एनिमल्स, डक, चिल्ड्रंस, है ना। इस तरह से आप ऐसे देयर इज, देयर आर लगाकर आप वर्ड्स बना सकते हैं और आप लिख सकते हैं। ठीक है, अगर ज़्यादा है तो देयर आर लगाओ, कम है तो देयर इज लगाओ, है ना, एक आधे के तो इस तरह से आपको बनाना है। तो सबसे पहले हमारी फर्स्ट लाइन क्या है ना, दिस इज अ पिक्चर ऑफ जू लिख सकते हैं, या देयर इज अ जू इन दिस पिक्चर, वो आपके ऊपर है। और अब मैं आपको लाइंस बता दी, वर्ड्स हमने देख लिए, और हम लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं देयर इज, काम कर, देयर इज अ जू, कहाँ जू है, इन दिस पिक्चर, इन दिस पिक्चर, है ना। आप ऐसे भी लिखते हैं इन दिस पिक्चर देयर इज अ जू, है ना, इट इज अ जू या दिस इज अ जू इन दिस पिक्चर, जैसे आप लिखना चाहे लिखे, मैंने ये लिखा। फिर यहाँ पर क्या है, आपको क्या लिखना है, देयर आर, जगह की बात है ना, तो देयर इज, देयर आर से आपको सेंटेंस ज्यादा बनाने। देयर आर वाइल्ड एनिमल, वाइल्ड एनिमल्स, कौन कौन से एनिमल्स हैं बेटा, आप लिखोगे, है ना, लाइक जैसे कि एलिफेंट है, उसमें दे रखा है ना, उसमें से लिख रही हूँ मैं, एलिफेंट, टाइगर्स, है ना, टाइगर्स। ठीक है, फिर क्या होगा, कुछ डक्स भी आपको दिखाई दे रही है, तो लिखो, तो स्टूडेंट देयर आर सम डक्स ऑल्सो, यहाँ पर कुछ डक्स भी हमें दिखाई दे रही है। और चिल्ड्रंस वर्ड भी यूज करना है, तो देयर चिल्ड्रंस आर वॉचिंग देम, बच्चे, बच्चों का लिख रहा है तो बच्चे क्या करेंगे, जू को देखेंगे सही, आप लिखो चिल्ड्रन, चिल्ड्रंस आर वॉचिंग, देख रहे हैं ना, क्या वॉचिंग कर रहे हैं, देम, देम कौन है, वाइल्ड एनिमल्स। तो इस तरह से ये मॉडल टेस्ट पेपर भी हमने कंप्लीट कर लिया। आई होप आपको समझ में आए। यदि आपको समझ में आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।